हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपीज लॉजिक। मैं हूं एडवोकेट विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। पहली अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। ड्रग्स लो, तेज गाड़ी चलाओ और किसी की जान ले लो, क्या ऐसे मामलों में 9 महीने के बाद बेल मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है। आपको मार्च 2025 का वडोदरा कार क्रैश तो याद होगा। 23 साल के लॉ स्टूडेंट रचित चौरसिया ने ड्रग्स के नशे में 140 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाते हुए कई लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। हद तो तब हो गई जब एक्सीडेंट के बाद वो कार से निकलकर चिल्लाने लगा, अनदर राउंड। गुजरात हाईकोर्ट ने उसे 9 महीने बाद बेल दे दी थी। गुजरात सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि ऐसे खतरनाक इंसान को बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने से मना कर दिया और कहा कि आरोपी 9 महीने जेल काट चुका है और बिना ट्रायल पूरा हुए उसे हमेशा के लिए अंदर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हमारा कानून कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन क्या हिट एंड रन और ड्रग्स के मामलों में ये नियम बदलना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या यूट्यूबर एल्विस यादव को सांपों के जहर और रेव पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है? सुप्रीम कोर्ट ने एल्विस यादव के खिलाफ चल रहे एनडीपीएस और वाइल्ड लाइफ एक्ट के केस को पूरी तरह रद्द कर दिया है। नोएडा पुलिस का आरोप था कि एल्विस यादव विदेशी लड़कियों के साथ रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने कहा कि सांप का जहर एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों की लिस्ट में नहीं आता है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ एक्ट का एक नियम है कि शिकायत सिर्फ एक ऑथराइज्ड ऑफिसर कर सकता है, जबकि यहाँ शिकायत पेटा के एक एक्टिविस्ट ने की थी, जो गैर कानूनी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये क्लीन चिट नहीं है। अगर कोई सरकारी अधिकारी चाहे तो वो नए सिरे से लीगल शिकायत दर्ज करा सकता है। आपको क्या लगता है कि पुलिस हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर ऐसी कानूनी गलतियां कर बैठती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या हो अगर आपको कोर्ट से जमानत मिल जाए, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपको 15 दिन की और जेल काटनी पड़े? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक नया आदेश हर पुलिस वाले की होश उड़ा देगा। यूपी में एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक आरोपी को कोर्ट ने बेल दे दी थी, पर रिलीज ऑर्डर में पुलिस या प्रशासन से एक टेक्निकल गलती हुई, जिसका नतीजा उस व्यक्ति को बेल मिलने के बावजूद 15 दिन तक एक्स्ट्रा जेल में सड़ना पड़ा। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो जजों का इस पर गुस्सा फूटा। हाईकोर्ट ने इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी का सीधा उल्लंघन माना। कोर्ट ने कहा कि सरकारी लापरवाही की कीमत कोई भी आम नागरिक अपनी आजादी खोकर नहीं चुकाएगा। इस भारी गलती के लिए कोर्ट ने 50,000 का मुआवजा देने का आदेश किया है, लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये 50,000 रुपए उस लापरवाह अफसर की सैलरी से काटे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि 15 दिन की आजादी छीनने के लिए 50,000 रुपए जुर्माना काफी है? नेक्स्ट अपडेट हमारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। उत्तराखंड के वायरल मोहम्मद दीपक को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने न सिर्फ उनकी एफआईआर रद्द करने से मना किया है, बल्कि उन पर लगा दिया एक सख्त गैग ऑर्डर। ये गैग ऑर्डर क्या है? कोटद्वार के जिम ओनर दीपक ने मुस्लिम दुकानदारों को बचाने के बाद अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि पुलिस जांच में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, यानी एफआईआर कैंसिल नहीं होगी। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ जब जज साहब ने दीपक पर गैग ऑर्डर पास कर दिया। यानी अब दीपक इस केस से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो, रील या बयान सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। कोर्ट ने कहा आप विक्टिम कार्ड खेलकर सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाकर पुलिस पर दबाव नहीं बना सकते और न ही इसके नाम पर चंदा वसूल सकते हैं। कोर्ट का कड़ा संदेश है कि इंसाफ कोर्ट रूम में मिलता है, सोशल मीडिया के लाइक से नहीं। आपको क्या लगता है कि कोर्ट का किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यूं रोक लगाना सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव अब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएंगे? सरकार ने चुनाव आयोग पर कब्जा करने के लिए जो कानून बनाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। 2023 में सरकार ने बहुमत के नशे में एक ऐसा कानून पास किया था जिसने चुनाव आयोग की आजादी लगभग छीन ली। उन्होंने चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल में सीधे हमारे चीफ जस्टिस को निकालकर बाहर फेंक दिया था और अब पैनल में प्रधानमंत्री और उनका ही एक मंत्री, यानी सरकार जिसे चाहेगी वही देश के चुनाव करेगा। ये तो वही बात होगी कि अंपायर भी मेरा और मैच भी मेरा। इस तानाशाही फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो आज सीजेआई सूर्यकांत ने एक बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सीजेआई ने साफ किया क्योंकि यह मामला खुद उनकी कुर्सी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी निष्पक्ष बेंच इसे सुने जिस पर सरकार कोई उंगली ना उठा सके। अब 7 अप्रैल को नई स्पेशल बेंच तय करेगी कि हमारा चुनाव आयोग सरकार का मोहरा बनेगा या आजाद रहेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए सीजेआई की इस पैनल में वापसी जरूरी है। फॉलो मी फॉर लेटेस्ट लॉ अपडेट्स।